हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। देखिए, आपके लिए एक न्यू अपडेट लेके आई हूँ। बीपीएससी टीआरई थी शिक्षकों के बारे में एक महत्वपूर्ण सूचना है। चलिए उनके बारे में रिलेटेड क्या सूचना हैं। टीआरई थी शिक्षकों के अवकाश संबंधित सूचना। परिवीक्षा अवधि तक टीआरई 3 के द्वारा चयनित शिक्षकों को सीएलएसएल बीईओ कार्यालय से अनुमति मिलने पर महिलाओं को मातृत्व अवकाश भी देय होगा के अलावा कोई और अवकाश देय नहीं होगा। तो बताया जा रहा है कि आपको एसएल या सीएल बीईओ कार्यालयों से अनुमति मिलने पर ही महिलाओं को मृत अवकाश भी देय होगा के अलावा कोई और अवकाश देय नहीं होगा। मतलब सीएलएसएल आपको मिल सकता है और कार्यालय से अगर मातृत्व अवकाश चाहिए तो मिल सकती है। आपको समझाया जाएगा कि विद्यालय में योगदान से लेकर अगले 90 दिनों तक सीएलएसएल नहीं लीजिए, इससे आपकी सेवा में टूट मानी जाएगी। विभाग की नज़रों में आपकी खराब छवि बनेगी। इस प्रकार की कोई अन्य बात बोली जा सकती है, लेकिन आपको इस बात पर ध्यान नहीं देना है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कभी भी सीएलएसएल के लिए आवेदन करने के लिए स्वतंत्र है। तो बताया जा रहा है कि कुछ लोगों का कहना रहता है कि 90 दिन तक आप ज्वाइनिंग किए हैं, 90 दिन तक होने पर ही आप सीएल या एसएल लीजिए, नहीं तो आपको सेवा की टूट की सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आप इस पे बातों पे ध्यान न दें, ये बेबुनियाद बातें हैं, क्योंकि एसएल और सीएल सभी को मिलता है। आप जब भी ज्वाइन करें आपका हक रहता है एसएल और सीएल में। महिला शिक्षकों को एसएल दिया जाता है विशेषावकाश, और बाकी पुरुष को सीएल दिया जाता है। पुरुष भाई बंधुओं को एसएल नहीं दिया जाता है, सीएल के ही हकदार होते हैं आकस्मिक अवकाश के लिए, और महिला को एसएल और सीएल दोनों मिलता है। तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कभी भी अपना एसएल और सीएल ले सकते हैं। ऐसा ना सोचें कि अभी आपने योगदान दिया तो नहीं मिलेगा, आप इसके लिए स्वतंत्र, आप कभी भी ले सकते हैं। और कैजुअल लीव सीएल 1 वर्ष जनवरी से दिसंबर तक में 16 सीएल लेने का प्रावधान है। टीआरई 3 के द्वारा चयनित शिक्षकों ने मई में विद्यालय योगदान किया है, इसलिए दिसंबर 2025 तक टीआरई 3 के सभी शिक्षक, महिला एवं पुरुष शिक्षक लगभग 9 सीएल का ही उपभोग भी कर सकते हैं। तो देखिए, पूरे वर्ष में हम लोगों को कैजुअल लीव सीएल 16 सीएल लेने का प्रावधान है, मतलब 16 सीएल ही दिया जाता है। और बीपीएससी टीआरई 3 तो अभी महिला और पुरुष मई में ही ज्वाइन किए थे, तो इसका 9 ही सीएल का उपभोग कर सकते हैं, क्योंकि एक महीने में आपको 1.5 सीएल के हकदार होते हैं। स्पेशल लीव के बारे में चलिए जानते हैं, उनका स्पेशल लीव के बारे में क्या है। सभी महिला शिक्षिका हर महीने कभी भी लगातार 2 दिनों तक एसएल ले सकती है। तो देखिए, एसएल लेने के लिए आपको कोई भी टाइम बाध्यता नहीं है, आप अपना हर महीने में कभी भी लगातार 2 दिनों का एसएल ले सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि एसएल जब भी मिलेगा तो लगातार 2 दिनों के लिए ही मिलेगा। अगर आप किसी महीने एसएल नहीं लेते हैं, फिर भी उस महीने का 2 एसएल ख़त्म हो जाएगा और वो 2 एसएल आने वाले किसी और महीने में बिल्कुल नहीं जोड़ा जाएगा। तो जैसे कि आप समझ सकते हैं कि आपको एसएल 2 दिन लगातार मिलते हैं एक महीने में, तो ऐसा नहीं होगा कि आप नहीं महीने में लिए हैं एसएल तो दूसरे महीने में चाहेंगे कि 2 एसएल और जोड़ दिया जाए तो 4 एसएल हो जाएंगे। तो ऐसा कोई बात नहीं है, आपको 2 ही एसएल दिया जाएगा। आप नहीं एक मंथ में लिए हैं एसएल तो वो ख़त्म हो जाएगा, ये जोड़ने वाली बात नहीं है। अगर आपके सीएलएसएल की वजह से विद्यालय का शिक्षण कार्य प्रभावित होता है तो आपके प्रधानाध्यापक आपके एसएल और सीएल के आवेदन को कुछ दिनों के लिए टाल भी सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको अपने प्रधानाध्यापक से बहस या झगड़ा नहीं करना है। तो प्रधानाध्यापक को लगेगा कि शिक्षकों की कमी है, जिससे आपके कारण शिक्षण कार्य बाध्यता हो जाएगी। बहुत सारे शिक्षक ले चुके हैं एसएल और सीएल, तो आपको इस छुट्टी को टाल भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। इसलिए आप घबराएंगे नहीं और झगड़ा नहीं करेंगे। अगर आप अपने प्रधानाध्यापक से किसी प्रकार की बदतमीजी करेंगे और अगर आपके प्रधानाध्यापक इसकी शिकायत बीईओ और डीईओ कार्यालय में कर देते हैं, तो फिर आपके परिवीक्षा अवधि में होने के कारण आपको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। तो बताया जा रहा है कि आप सीएल और एसएल की वजह से अपने प्रधानाध्यापक से लड़ाई झगड़ा करते हैं और आप प्रोविज़नल पीरियड में हैं, तो
अगर प्रधानाध्यापक आपके खिलाफ जाके बीओ या डीओ कार्यालय में लिखित आवेदन दे देंगे तो आपको अपने नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। इसलिए आप थोड़ा संभल के ही रहें, क्योंकि अब आप आ गए हैं सर्विस में तो बहुत तरह का आपको सर्विस में सामना करना पड़ेगा। प्रॉब्लम बहुत तरह के फेस करने पड़ेंगे आपको, क्योंकि आपको अब प्रैक्टिकल लाइफ में जीना होगा। अपने एचएम को लेकर ही चलनी होगी और स्कूल व्यवस्था को लेकर ही चलनी होगी। इसलिए उससे बैर करना कोई अच्छी बात नहीं है। उन्हीं व्यवस्था में आप अपने आप को ढलने की कोशिश करें या फिर जो सही है उस बात पे आप खड़े रहें। लेकिन आप ध्यान रखिए कि आप प्रोविजनल पीरियड की अवधि में, इसलिए ऐसा कोई भी आप बदतमीजी या फिर एचएम से झगड़ा ना करें ताकि आपको ये सर्विस में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि प्रॉब्लम होगी तो बाद में परेशानी भी आपकी होगी। इसलिए आप इन सब विपदाओं से बचने का कोशिश करें और संयम रास्ता चुनें, संयम होकर अपने कार्यों में लगे रहें। चलिए, ऐसे ही अपडेट देने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए।